नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख ओशनिया महादेश से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। ओशनिया महादेश हमारे एग्जाम के नजर से देखा जाए अत्यधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि ओशनिया महादेश से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स बड़े मजेदार होने जा रहा है। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका ओशनिया ओशनिया महादेश। और ओशनिया शब्द का अर्थ होता है आपका चुड़िया। ठीक है, ओशनिया महादेश का अर्थ क्या होता है? ओशनिया शब्द का अर्थ होता है आपका चुड़िया। हम देखते हैं ओशनिया महादेश का जो नामकरण है आपका कब हुआ था? 1831 ईस्वी में आपका फ्रांसीसी ड्यूमार्ट डोविल के द्वारा हुआ था। ठीक है, यानी 1831 ईस्वी में फ्रांसीसी ड्यूमार्ट डोविल के द्वारा ओशनिया महादेश का नामकरण किया गया था। तो हम देखते हैं ओशनिया महादेश, यानी ओशनिया एक महादेश है, इसके बीच में आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा। ओशनिया महाद्वीप को केंद्र करके दक्षिण पश्चिम में और प्रशांत महासागर में अवस्थित हम देखते हैं ऐसे बहुत छोटे बड़े देश है जिन्हें मिलाकर आपका ओशनिया महादेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें एक नंबर में हम इसको ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया। दो नंबर में हम लेते हैं न्यूजीलैंड। कहीं भूल से न्यूजीलैंड को आप यूरोप में मत दिखा दीजिएगा। न्यूजीलैंड। तस्मानिया। और 3 नंबर में आता है न्यू गिनी। ठीक है, इन सभी को लेकर आपका ओशनिया महादेश का निर्माण हुआ है। हम देखते हैं ओशनिया महादेश एशिया का महादेश का ठीक है आपका दक्षिण में है, यानी आपका ये एशिया महादेश है। मान लीजिए ये एशिया महादेश है और एशिया महादेश से किसी महादेश का सीमा लगता है, वो है यूरोप महादेश का। और एशिया महादेश का ठीक दक्षिण में है आपका ओशनिया महादेश। ओशनिया महादेश। और सिर्फ ये एशिया महादेश का दक्षिण में नहीं है, बल्कि ये ओशनिया सिर्फ यह एशिया महादेश के दक्षिण में नहीं है, बल्कि ये गोलार्ध का ठीक दक्षिण में यदि कोई महादेश है वो है आपका ओशनिया महादेश। याद रखिएगा, ठीक गोलार्ध का दक्षिण में आपका ओशनिया है। साथ साथ में आप याद करते चलिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम देखते हैं आपका, इसका क्षेत्रफल 8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या देखें तो 37.8 मिलियन है। ओशनिया महादेश में हम देखते हैं लगभग आपका ओशनिया महादेश में आपका लगभग 14 स्वतंत्र देश है और आपका 12 आश्रित देश है। आश्रित देश कहने का मतलब ये आपका इस महादेश के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपका ओशनिया जो महादेश है, इस महादेश का सबसे बड़ा कोई देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ओशनिया महादेश का
सबसे बड़ा देश वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया संसार का छठा सबसे बड़ा देश है। छठा सबसे बड़ा देश है। अब संसार का जो देश है, कुल 7 बड़े देश है, जिसमें से 7वां रैंक जो है भारत का है। उसे यदि आप याद करना चाहें तो उसके लिए मैं एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स यह है, रुक कमल आबे चीनी बनाकर आटा भरता हूं। ये ट्रिक्स है। रुक कमल अब चीनी बनाकर आटा भरता हूं। रुक से रूस, जो संसार का सबसे बड़ा देश है। रूस एक ऐसा देश है जिसका कुछ इसका क्षेत्र जो है एशिया में है, यानी 70% आप एशिया पकड़ लीजिए, और उसका 30% जो क्षेत्र जो है आपका यूरोप में है, रूस का। यानी रूस एक ऐसा देश है जिसका सीमा जो है 2 महादेशों में है। परीक्षा में पूछा जाता है किस देश का सीमा जो है 2 महादेशों में है, तो वो है रूस, ठीक है। और रूस जो है एशिया का भी सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के नजर से, और आपका यूरोप में भी सबसे कोई बड़ा देश है, वह है आपका रूस। क से यानी सॉरी कमल से हम दिया हूं कनाडा, आप से अमेरिका, चीनी से चीन, ब्राजील से सॉरी बनाकर से ब्राजील, मैं आंसर ही बोलता हूं, ट्रिक्स नहीं बोलता हूं, आटा से ऑस्ट्रेलिया, और भरता से भारत। तो आप देख लिए कि देशों को क्रमबद्ध तरीके से याद करने का जो ट्रिक्स है, बड़ा मजेदार ट्रिक्स है। आशा करता हूं ऐसा ट्रिक्स अभी तक आपको नहीं मिला होगा, ठीक है। इस ट्रिक्स के जरिए आप देशों को क्षेत्रफल के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, आपका ऑस्ट्रेलिया जो है, आपका ऑस्ट्रेलिया देश ओसेनिया महादेश का लगभग 86% क्षेत्रफल जो है आपका किस देश में है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्या लिखा हूं देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देश ओसेनिया महादेश का लगभग 86% क्षेत्रफल रखता है। याद रखिएगा, ये चीज को याद रखिएगा। अब सोच लीजिए कोई महादेश है, ये ओसेनिया महादेश है मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए क्या मानना ही है आपको, ठीक है। ओसेनिया महादेश है, इस महादेश का 86% जो लैंड है, जमीन जो है, वो किस देश के पास है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के पास है। यानी ओसेनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऐसे ही याद हो गया। इसका सबसे छोटा देश देखा गया, आपका ओसेनिया महादेश का सबसे छोटा देश जो है वो है आपका नौरू। एक ऐसा देश है ओसेनिया महादेश का जो कि सबसे छोटा है। इसका एक सिरे से लेकर एक सिरे तक जाने में आपको 1 घंटा का समय लगेगा, सिर्फ 1 घंटा। यानी सोचिए एक ऐसा देश है जिस देश में आपको उसका एक छोर से लेकर दूसरा छोर तक पहुंचने में आपको केवल 1 घंटा का समय लग रहा है। आप समझ सकते हैं वो देश कितना छोटा देश होगा, ठीक है। परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि ओसेनिया महादेश का सबसे छोटा देश का नाम क्या है, तो वो है आपका नौरू। उसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में आपका 1 घंटा का समय लगेगा और इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हम देखते हैं भारत में तो इतने बड़े बड़े आपका एक डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका ऊन निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का खासियत भी है, चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऊन निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऊन निर्यात में कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है, तो है आपका ऑस्ट्रेलिया। केवल ऊन में नहीं, अब चलते हैं हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है आपका ऊन के अलावा हम देखते हैं आपका लो अयस्क, ठीक है, लो अयस्क, निकल, इसके बाद सोना, हीरा, यूरेनियम, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है आपका खनिज संपदा में धनी देश है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं चाहूंगा इतना भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो जैसे कि मैं बताया आपका आज का सेशन का नाम था ओसेनिया महादेश। ओसेनिया महादेश, इस महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा था ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का हम देखते हैं सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है आपका सिडनी, याद रखिएगा, ठीक है। सिडनी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश का लगभग आपका 4.5 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं, याद रखिएगा। यानी इसकी जनसंख्या का लगभग 4.5 मिलियन लोग कहाँ रहते हैं आपका, तो वो है आपका सिडनी में। यानी सिडनी इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। सिडनी सुर्खी में इसलिए रहता है क्योंकि हम देखते हैं सिडनी जो है आपका 2000 वर्ष में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का नाम आप सुने होंगे, जो कि 4 साल के पश्चात होता है, ग्रीष्मकाल ओलंपिक। और 2003 में आपका रग्बी विश्व कप जो हुआ था वो कहाँ हुआ था आपका, तो सिडनी में हुआ था, ठीक है। यहां से हम ये भी चलते हैं। अब चलिए थोड़ा मैप के माध्यम से भी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश के चारों ओर कौन कौन से देश है, महासागर हैं। तो ये मान लीजिए आपका ऑस्ट्रेलिया देश है, ठीक है, ये महादेश नहीं है। इसके पूर्व दिशा में है आपका, पूर्व में आपका कौन सी महासागर, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सी महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। इसके दक्षिण में है आपका दक्षिण महासागर, ठीक है, नॉर्थ में कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। और इसके पश्चिम में है आपका हिंद महासागर, ठीक है। हम ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया का कुछ प्रमुख नदियां भी हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख नदी,
तो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख नदी जो है वह है आपका मारे, ठीक है, डार्लिंग, याद रहेगा आपको, विक्टोरिया। अब विक्टोरिया मेमोरियल मत लिख दीजिएगा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है आपका, आप कमेंट में बताइए विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है। लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा। विक्टोरिया सोवान होगा, सिर्फ विक्टोरिया नहीं होगा, सोवान और फिल्डर्स, ठीक है, इसकी प्रमुख नदियां हैं। और प्रमुख झील देखे हम, नदी की जगह में हम झील कर देता हूं, प्रमुख झील। तो प्रमुख झीलों में आएगा आपका आयार बली, आयार बली, नेक्स्ट आपको कानेजी, कानेजी मेके। तीसरा नंबर में आएगा येरे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है थोड़ा नामकरण अजीब रहेगा क्योंकि भारत का नदी नहीं है जो गंगा जमुना सरस्वती आप बड़ा सरलता से याद कर लेते हैं, ठीक है। इसका प्रमुख मरुभूमि देखेंगे हम, प्रमुख मरुभूमि तो हम देखते हैं विक्टोरिया, विक्टोरिया प्रमुख मरुभूमि में से है। ग्रेट सेडी, ग्रेट सेडी, टानामी और गिब्सन, और नेक्स्ट है पेडिका। इसका प्रमुख क्या है, मरुभूमि, ठीक है। सत्यम, 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 एक मिनट देखो तो ये पूरा लाइन आ रहा है, पूरा क्लियर है ना, ये भी पूरा क्लियर है ना, ठीक है, क्लास खत्म। हाँ, तो इस तरह से मैं ओशनिया महादेश से संबंधित जो सामान्य जानकारी मेरे पास थी उन सामान्य जानकारी को मैं आज की क्लास में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए इंपॉर्टेंट है, यानी इस महादेश से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।